हाय एवरीवन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हम लोग पढ़ रहे थे और उसमें मेटल कार्बोनिल्स के बारे में देख रहे थे। क्लासिफिकेशन देख लिए थे हम लोग मेटल कार्बोनिल्स का। आज बॉन्डिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स। मेटल कार्बोनिल्स में किस प्रकार का बॉन्डिंग होता है इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मेटल कार्बोनिल्स में जो लिगैंड है वो हम लोग जान रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड। अब इस कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल का बॉन्डिंग हम लोग को समझना है केवल। CO बेसिक से चले, सबसे पहले लेविस स्ट्रक्चर बनाते हैं। कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन का वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन के 6 होते हैं, तो 2 4 और यह 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे लगाता है। मतलब यहाँ से ऐसे आप करोगे तो हो जाएगा 8। इसको आप दिखाओगे तो ऐसा कुछ हो जाएगा। कार्बन, यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक यहाँ, और ई वाला जो बॉन्ड देख रहे हो इस बॉन्ड में दोनों इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन ही लगा रहा है, मतलब यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है ऐसा। तो यह कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर है। इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को आप हटाओगे और नॉर्मल 3 कोवेलेंट बॉन्ड दोगे तो इस केस में फिर इस कार्बन पे नेगेटिव आ जाना है, एक इलेक्ट्रॉन अधिक है वैलेंस से, और इस पे पॉजिटिव आ जाना है। नहीं, कार्बन का इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे 1 2 3 4 5, अपना 4 ही होता है लेकिन यहाँ 5 है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे का लिया होगा और इलेक्ट्रॉन एक अधिक है मतलब नेगेटिव चार्ज। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे 1 2 3 4 5, 6 होता है, यहाँ 5 है, एक कम, मतलब किसी को दिया होगा तो यहाँ एक आ जाना है प्लस चार्ज। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के स्ट्रक्चर को या तो ऐसे हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड के माध्यम से समझ सकते हैं या फिर ऐसे प्लस माइनस चार्ज के माध्यम से भी। इसी चीज़ को आप यदि हाइब्रिडाइजेशन वाले कंसेप्ट से समझें तो कैसे, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 वैलेंस कन्फिग्रेशन होता है 2s2 2p2 ऐसा। वही यदि आप ऑक्सीजन की बात करोगे 8, इसका वैलेंस में है 2s2 2p4 ऐसा, 1 2 3 4। इसको आप 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ दिखला दो। अब हम लोग जानते हैं कि P में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं और तीनों ऑर्बिटल्स में यदि हम लोग करें तो यह pz ऑर्बिटल है, इसको px मानते हैं, ये py। वैसे यहाँ ये pz, दिस वन इज px एंड दिस वन इज py। होगा क्या यहाँ कि कार्बन का ऑर्बिटल्स का हाइब्रिडाइजेशन होता है। हाइब्रिडाइजेशन में एक s और एक p का ऑर्बिटल मिलता है, p में pz का ऑर्बिटल, और ऐसे करके 2 ऑर्बिटल्स यहाँ बनेंगे, एक में 2 इलेक्ट्रॉन, एक में एक, एंड बोथ आर sp-z ऑर्बिटल। sp है, p में z है, इसलिए sp-z हम लोग लिख रहे हैं। सेम यहाँ भी होने वाला है ऐसा, तो यहाँ भी आप इसको ऐसे ही दिखाओगे, एक इलेक्ट्रॉन को इधर दिखा देते हैं, 2 इधर, तो ई दोनों भी sp-z ऑर्बिटल है, दोनों जगह sp हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है ऐसा। अब जो दोनों के sp-z हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं उसमें से कार्बन और ऑक्सीजन दोनों को यदि आप देखोगे तो दोनों के हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन पेयर है। दिस वन, यहाँ देखो, ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, कार्बन का, या यहाँ भी समझ सकते हो ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन पेयर। तो यही इलेक्ट्रॉन पेयर जो है sp ऑर्बिटल में है दोनों का, और दोनों कार्बन के बीच देख रहे हो आप कि एक सिग्मा बन रहा है, एक पाई है, और इसको भी आप पाई काउंट करके चलो या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही लेकर के चलो। तो इसमें से कार्बन ऑक्सीजन के बीच जो एक ही सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, ऑब्वियसली यह सिग्मा बॉन्ड बन रहा है इससे, ये जो sp-z का हाइब्रिड ऑर्बिटल है उससे। तो यह जो पाई बॉन्ड अब बचा कार्बन ऑक्सीजन के बीच, यह पाई बॉन्ड बनेगा दोनों का px ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से, दिस वन इज पाई। और यह जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, यह कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनेगा, तो ऑक्सीजन अपना py का दोनों इलेक्ट्रॉन देगा कार्बन के py ऑर्बिटल में, तो यहाँ से कोऑर्डिनेट बन जाएगा।
मैच करके चलना है। इसलिए शुरू में पहले लेविस स्ट्रक्चर बताए, तो लेविस स्ट्रक्चर से साफ दिख रहा है कि कार्बन ऑक्सीजन के बीच एक सिग्मा, एक पाई, एक कोऑर्डिनेट। ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर, कार्बन के पास एक लोन पेयर, ये दोनों लोन पेयर sp ऑर्बिटल में है, दिख रहा है। यह जो सिग्मा है वह sp हाइब्रिड ऑर्बिटल के ही ओवरलैपिंग से बनेगा। उसके बाद यह जो पाई है वह दोनों के px ऑर्बिटल के साइड वाइज ओवरलैपिंग से, और यह जो कोऑर्डिनेट दिख रहा है, यह कोऑर्डिनेट कैसे बनेगा, तो ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर किसका, py ऑर्बिटल का डोनेट करेगा कार्बन के वैकेंट py ऑर्बिटल में, ऐसा, और तब जाकर के यहाँ फिर जो है सो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। तो इस कंसेप्ट को हम लोग समझ गए, मतलब ये दोनों जो लोन पेयर हैं ये बेसिकली sp ऑर्बिटल में है, इतना हम लोग को समझना था केवल। तो लेविस स्ट्रक्चर देखे, हाइब्रिडाइजेशन के आधार पे देखे, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है हम लोग इसको समझेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तो यहाँ से कंसेप्ट को थोड़ा आसान करने के लिए हम लोग ऐसे देखे थे, इसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से समझना होगा, तब जा कर के बॉन्डिंग के कंसेप्ट को आप आसानी से क्लियर कर पाओगे। और क्या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम हो सकता है कार्बन मोनोऑक्साइड का, ध्यान से देखेंगे हम लोग। MO डायग्राम, इस जगह पे मान लो कार्बन ले लें, इस जगह पे ऑक्सीजन ले लें। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में आप हर एक एटॉमिक ऑर्बिटल्स को दिखा सकते हो, हर एक मतलब जो इनर सेल का होता है, जैसे यहाँ कार्बन का 1s, ऑक्सीजन का भी 1s है, या फिर आप जैसे यहाँ वैलेंस लेकर के चले हो वैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी वैलेंस ही दिखा करके चलोगे। यदि 1s को नहीं लेकर के चलते हो तो हम लोग 1s को यहाँ नहीं लेकर के चलेंगे, डायरेक्ट 2s से चलेंगे। तो यहाँ मान लिया जाए कि 2s ऑर्बिटल है कार्बन का, और यहाँ 2p के 3 ऑर्बिटल्स हैं कार्बन के ही, ऐसा, कार्बन का 2s ऑर्बिटल और कार्बन के ही 2p के 3 ऑर्बिटल्स। अब यहाँ से देखो कार्बन का 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, दिखला दो, 2p में 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी आप दिखला दो। 2 इलेक्ट्रॉन किस में है, pz में है और px में है, pz, px, और ये वाला है py। सेम वे में आप ऑक्सीजन का भी दिखलाओगे, तो ऑक्सीजन का जो ऑर्बिटल है 2s और 2p, उस ऑर्बिटल का एनर्जी कार्बन के 2s और 2p ऑर्बिटल से कम होगा, क्योंकि 2 अलग अलग एटम्स हैं, और जब भी 2 अलग अलग एटम्स हों तो उसमें से जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उसके ऑर्बिटल्स का एनर्जी हमेशा कम होता है, अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने के चलते। तो जब आप ऑक्सीजन के ऑर्बिटल को दिखाओगे ना, तो ऑक्सीजन के ऑर्बिटल का 2s तकरीबन यहाँ दिखाना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन। उसी प्रकार से आप 2p दिखलाओगे तो 2p को भी यहाँ नीचे ही दिखाना पड़ेगा इसके तुलना में, ऐसे। और इसका 2p में 4 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 1 2 3 और एक यहाँ 4, तो उस हिसाब से इसको pz मान लो, इसको px मान लो, और ये py, क्योंकि py में 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ के अनुसार चलना है, ऐसे। अब क्या होगा कि सबसे पहले इन ऑर्बिटल्स का होगा हाइब्रिडाइजेशन, 2s और 2p ऑर्बिटल का। और जब 2s और 2p ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन होगा तो इसमें से हाइब्रिडाइजेशन में जो है sp के 2 ऑर्बिटल बनेंगे, ऐसे। जो 2 ऑर्बिटल बने हैं दोनों का एनर्जी को इक्वल नहीं रखेंगे हम लोग, क्योंकि एनर्जी इक्वल होता भी नहीं है एकदम। तो यह भी sp ऑर्बिटल है, sp में spz और e भी spz है। तो e किससे किससे बना है, तो यहाँ से ऑर्बिटल को मिला दो s और p से, तो आप डायरेक्ट इसको यहाँ से भी मिला सकते हो। थोड़ा और इसको छोटा छोटा बनाया जाए, तो इसको अब यहाँ से मिला दो और फिर यहाँ से, जैसे MO डायग्राम हम लोग बनाते हैं, या px है और ये py है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ है। तो इसमें से जो sp ऑर्बिटल बना है वो तो केवल pz से बना है ना, यहाँ px और py तो बच जाना है,
px और py बच जाना है, जिसमें px में एक इलेक्ट्रॉन है, py में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब यह 2 इलेक्ट्रॉन और एक यहाँ से आएगा pz का, मतलब टोटल 3 इलेक्ट्रॉन हुआ। तो 3 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन बचेगा यहाँ spz में और 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा यहाँ। समझोगे अच्छे से। 3 इलेक्ट्रॉन टोटल हुए, s में 2 और pz का 1, तो 3 इलेक्ट्रॉन यही 2 ऑर्बिटल में होगा। तो लोअर एनर्जी वाला में 1 और इसमें जो है ऐसा 2 इलेक्ट्रॉन्स। उसी प्रकार से इधर अब देखो, तो यहाँ भी वही होगा, sp के 2 ऑर्बिटल्स बनेंगे, दोनों को आप मिला दो ऐसे और इसको यहाँ से। यहाँ भी sp में 3 हैं, 2 और 1 3, तो यहाँ भी जब इलेक्ट्रॉन दिखाओगे तो यहाँ नीचे वाले में 2 इलेक्ट्रॉन दिखाना है, यहाँ 1। और ये दोनों कौन से ऑर्बिटल हैं? बोथ आर spz ऑर्बिटल, ऐसा। और बाकी के 2 ऑर्बिटल यहाँ भी बच जाएंगे, एक बचेगा px, एक बचेगा py। तो px में 1 इलेक्ट्रॉन है और py में 2। अब इसमें से होगा क्या, समझेंगे इसको। कार्बन के लिए जो 2 sp ऑर्बिटल है और ऑक्सीजन के लिए जो 2 sp ऑर्बिटल है, इसमें से ऑक्सीजन का जो लोअर एनर्जी है sp का, ई वैसा ही रह जाता है, ई जो है वैसा ही रह जाता है। और यह नन बॉन्डिंग बनाता है, लोन पेयर। देखो ये जो लोन पेयर एक बच रहा है ना, ये यही है spz। और उसी प्रकार से इसमें भी एक बच रहा है, तो इसका एनर्जी जो है हाई होता है, ये यहाँ होगा spz। दिस इज सिग्मा नॉन बॉन्डिंग, दिस वन इज ऑल्सो सिग्मा नॉन बॉन्डिंग। बाकी जो अब बच जा रहा है, एक इसका spz, एक इसका spz, वो मिल करके यहाँ एक सिग्मा बनाएंगे। देखो ये ऐसा और ये ऐसा, दिस इज सिग्मा बॉन्डिंग। तो एक इलेक्ट्रॉन इसका, सॉरी यहाँ से नहीं, यहाँ से ही तो नॉन बॉन्डिंग बच गया ना, यहाँ से ऐसे एक इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल का आया, एक इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल का गया, 2 इलेक्ट्रॉन। उसी प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि एक यहाँ पाई भी बन रहा है। तो पाई बन रहा है कैसे, तो दोनों का px से, उसके अलावा एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा था दोनों का py से। मतलब यहाँ 2 पाई सिस्टम बनेंगे, पाई 1 मान लो, इसको पाई 2 मान लो। तो एक पाई तो बनेगा दोनों का px के ओवरलैपिंग से, px में यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन, px में यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन, मिला दो ऐसा। उसी प्रकार से इसका py का 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें तो है ही नहीं, तो नहीं है तो फिर भी तो हो ही जाएगा। तो देखना 1 2 3 और एक 4 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 और एक 4 इलेक्ट्रॉन ऐसा। अब बस पाई का यहाँ बॉन्डिंग बना, तो यही पाई का यहाँ एंटी बॉन्डिंग भी बनेगा। यहाँ से इसको मिलाओ, फिर इसको यहाँ से मिलाओ, तो इसको पाई 3 एंटी बॉन्डिंग मान लो, इसको भी पाई 4 एंटी बॉन्डिंग। और वैसे ही एक यहाँ सिग्मा बॉन्डिंग बना है, तो यहाँ भी एक सिग्मा एंटी बॉन्डिंग बनेगा। और यह सिग्मा कहाँ से मिलेगा, जहाँ से बॉन्डिंग का बना था, यहाँ से, और इसका यहाँ से। दिस इज सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। तो यही है MO डायग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड का। थोड़ा सा मुश्किल है, अलग है, लेकिन समझना होगा कंसेप्ट को। एक बार फिर से समझते हैं हम लोग। पहले हाइब्रिडाइजेशन वाला को क्लियर करना कि कार्बन ऑक्सीजन के बीच 2 जो है नॉर्मल बॉन्ड है और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ बच जाता है, एक यहाँ। इसी का दूसरा स्ट्रक्चर यदि दिखाएंगे तो फिर ऐसा, कार्बन पे माइनस और ऑक्सीजन पे आ जाना है प्लस। यहाँ से देखोगे तो एक सिग्मा और 2 पाई है, यहाँ भी एक सिग्मा, एक तो पाई होगा, और कोऑर्डिनेट को भी पाई ही लेकर के चलना है। तो सबसे पहला बात कि दोनों के पास एक एक जो लोन पेयर बच रहा है किसमें बच रहा है, तो ऑक्सीजन का लोन पेयर उसका sp(z) में है, जो सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। उसी प्रकार से कार्बन का भी एक लोन पेयर जो है sp(z) में है, वो भी नॉन बॉन्डिंग है। मतलब कि कार्बन का हाइयर एनर्जी sp(z) ऑर्बिटल नॉन बॉन्डिंग है, ऑक्सीजन का लोअर एनर्जी sp(z) ऑर्बिटल नॉन बॉन्डिंग है।
दोनों के बीच जो एक सिग्मा बन रहा है वो कैसे बनेगा, तो दोनों का sp_z ऑर्बिटल देखो एक इलेक्ट्रॉन से यहाँ मिलेगा, तो इसका भी sp_z में एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी, तो इसका sp_z का हाइयर एनर्जी, इसका sp_z लोअर एनर्जी, ये दोनों जो है मिल करके यहाँ सिग्मा बना लेंगे, एक और एक 2 इलेक्ट्रॉन आ गया। उसके बाद एक पाई बन रहा है px के ओवरलैपिंग से, और एक पाई जो है कोऑर्डिनेट वह py से बन रहा है, तो ये px py, px में एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी px पे एक, टोटल 2 हुए, py में यहाँ 2, py में यहाँ नहीं है, तो 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन, तो वही 4 इलेक्ट्रॉन को 1 2 3 4 करके ऐसे दिखाया गया है। अब यहाँ सिग्मा बॉन्डिंग के लिए सिग्मा एंटी बॉन्डिंग बनेगा, पाई बॉन्डिंग के लिए पाई एंटी बॉन्डिंग बनेगा। तो मेन यहाँ से हम लोग को बस ये दोनों देखना है कि यह नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एंड दिस वन नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ये दोनों नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में लोअर एनर्जी का कौन है, ऑक्सीजन वाला, और लोअर एनर्जी का है मतलब कि स्टेबल है, स्टेबल है मतलब कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, डज नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, डज नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। और यह जो हाइयर एनर्जी वाला है दिस इज सिग्मा डोनर, यही इलेक्ट्रॉन पेयर जो है लिगैंड के रूप में डोनेट करेगा या सेंट्रल मेटल आयन को, और उसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। इसके साथ ही साथ हम लोग देख रहे हैं कि इसके पास पाई के लिए वैकेंट ऑर्बिटल है, वैकेंट पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल देख रहे हो खाली है, और यदि ऑर्बिटल यहाँ खाली है तो यह इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, इसलिए इस लिगैंड को पाई एक्सेप्टर के नाम से भी जानते हैं। तो जो नोटिसेबल पॉइंट है कार्बन मोनोऑक्साइड का MO डायग्राम से वह यही है कि जो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है कार्बन और ऑक्सीजन के पास, एक कार्बन एक ऑक्सीजन, उसमें से कार्बन ही अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, ऑक्सीजन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि कार्बन का ही यह जो इलेक्ट्रॉन है वह हाइयर एनर्जी नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल में है, जबकि ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वह लोअर एनर्जी में है, लोअर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन है तो वह स्टेबल है, बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होगा। और लोअर एनर्जी का क्यों है? क्योंकि कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है, लोन पेयर लोअर एनर्जी का है, मतलब वह न्यूक्लियस से ज़्यादा अट्रैक्ट होगा, न्यूक्लियस से नज़दीक रहेगा। और जब वह न्यूक्लियस के नज़दीक रहेगा इसका मतलब हुआ कि वह बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होगा। कार्बन का या लोन पेयर हाइयर एनर्जी का है, न्यूक्लियस से थोड़ा दूर है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने के चलते, तो यह इलेक्ट्रॉन पेयर आसानी से डोनेट कर सकता है, और यही कार्बन यहाँ डोनर एटम होगा। तो कार्बन मोनोऑक्साइड इज या सिग्मा डोनर, सिग्मा डोनर मतलब सिग्मा ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा। साथ ही साथ इस मॉलिक्यूल के पास यहाँ वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं पाई सिमेट्री का, और वैकेंट पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, इसलिए लिगैंड को पाई एक्सेप्टर भी बोलेंगे, मतलब इस खाली ऑर्बिटल में वह इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा पाई ऑर्बिटल में, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पाई एक्सेप्टर। समझे बात को? यदि आप बॉन्ड ऑर्डर की बात करोगे तो देखो 1 2 3 ये तीनों बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है ऐसे, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हुआ 6, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, नॉन बॉन्डिंग है, एंटी बॉन्डिंग देखना है, बाई 2 तो आ जाएगा 3। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का बॉन्ड ऑर्डर 3 ही होता है, 3 बॉन्ड यहाँ भी दिख रहा है, 3 बॉन्ड वहाँ भी दिख रहा है। समझे बात को? MO डायग्राम से बस यही सब बात हम लोग को यहाँ से समझना था और नोटिस करना था कि कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन डोनर एटम क्यों होगा। और यह जो 2 ऑर्बिटल देख रहे हो इसमें से इस ऑर्बिटल को मतलब कि कार्बन का यह जो ऑर्बिटल है यह कहलाता है होमो। होमो का मतलब है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मतलब वह मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो ऑक्यूपाइड है, मतलब इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है, और साथ ही साथ उसका एनर्जी सबसे ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ ऑर्बिटल ये भी है, ये भी है, ये दोनों भी है, ये भी है, लेकिन इस सब में सबसे ज़्यादा एनर्जी किसका है? दिस वन। इसलिए यहाँ लगा हुआ हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मतलब वह मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है, साथ ही साथ उसका एनर्जी सबसे ज़्यादा है, तो ये कहलाएगा होमो। एंड होमो इज ऑलवेज डोनर, इलेक्ट्रॉन हमेशा वहीं से डोनेट होता है। उसी प्रकार से वैकेंट ऑर्बिटल में है 1 2 3, तो इसमें से जो ये दोनों ऑर्बिटल है पाई 3 स्टार और पाई 4 स्टार, इसको बोला जाता है लूमो। लूमो का मतलब हो गया लोवेस्ट
अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वह मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो अनऑक्यूपाइड है मतलब खाली है और साथ ही साथ उसका एनर्जी क्या है, कम है। तो यह होमो लूमो का कंसेप्ट समझोगे बड़ा आराम से कि कार्बन मोनोऑक्साइड में होमो क्या है, तो होमो इज सिग्मा नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रोन या होमो इज सिग्मा नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एंड व्हाट इज लूमो, तो लूमो इज द पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑफ CO। समझ गए। तो यहाँ से बस इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को ध्यान में रखना है। तो डायग्राम अच्छे से समझ लोगे इसको। पहले हाइब्रिडाइजेशन, सबसे पहले तो लेविस स्ट्रक्चर बताए, फिर हाइब्रिडाइजेशन और हाइब्रिडाइजेशन के आधार पे ही यह MO डायग्राम नोट्स में बना हुआ है। एक दो बार लिख करके आप प्रैक्टिस करोगे तो चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी। तो अभी तक के डिस्कशन के आधार पे हमने क्या देखा कि जो होमो है ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड वह क्या है, वह सिग्मा नॉन बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन जो कि sp(z) है और यह बेसिकली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ कार्बन है और इसमें एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर है। चूँकि एवरेज एनर्जी से ऊपर था ना, इसीलिए इसमें एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर है। वही लूमो क्या है, तो लूमो ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज π3 स्टार एंड π4 स्टार जो कि प्योर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं। ये प्योर एंटी बॉन्डिंग है और उसमें एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर था, वह एंटी बॉन्डिंग नहीं है। तो यही जो है दिस वन इज डोनर और यह जो है वह होगा एक्सेप्टर। चूँकि एक्सेप्टर पाई है, डोनर सिग्मा है, इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड को बोला जाता है सिग्मा डोनर लिगैंड और पाई एक्सेप्टर लिगैंड। तो पाई एक्सेप्टर लिगैंड के केस में यही नहीं है, इसके अलावा कई लिगैंड्स हैं, CN- NO, आप इथीन ले सकते हो, ऐसे कई जिसमें पाई बॉन्ड बन रहा है वे पाई एक्सेप्टर होंगे। मतलब वे इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के अलावा इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने के अलावे वे इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेंगे, एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। अब इसी चीज़ को हम लोग ऑर्बिटल से समझें, ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग के थ्रू। समझ गए हो मेन कंसेप्ट क्या था। तो यह कार्बन है, कार्बन के 2 sp ऑर्बिटल बना लिए जाएं। ऐसा sp(z) ऑर्बिटल, दिस वन इज sp(z). तो 2 sp(z) में से एक में लोन पेयर था, एक में सिंगल इलेक्ट्रॉन था। उसी प्रकार से आप ऑक्सीजन के लिए भी दिखाओ, तो इसमें भी एक में बच जाएगा, एक में सिंगल इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो दिस वन इज ऑल्सो sp(z), दिस इज ऑल्सो sp(z). इसके अलावे दोनों के पास px और py ऑर्बिटल्स भी थे। यदि आप इसको मान लो px तो इसको मानना होगा py। उसी प्रकार से इसके लिए भी आप कर लो, px तो इधर से ये हो गया py। दोनों का px में एक इलेक्ट्रॉन अभी हम लोग देखे, ऑक्सीजन का py में 2 इलेक्ट्रॉन था जबकि इसके py में इलेक्ट्रॉन नहीं था। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन को आप इधर दिखाओ चाहे इधर दिखाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब आसानी से समझ आओगे कंसेप्ट को। ई दोनों मिल करके बनाएगा सिग्मा, px मिल करके बनाएगा पाई, बड़ा आसान सा चीज़ है। और चूंकि इसके py में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके py में नहीं है, तो यही वाला दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफ़र कर देगा और यहाँ बन जाएगा कोऑर्डिनेट। समझ गए। जो अभी वहाँ ऑर्बिटल से हम लोग देखे हाइब्रिडाइजेशन में, उसी को यहाँ ओवरलैपिंग के माध्यम से जो है हम लोग समझ रहे हैं। और इसी को यदि आप दिखाओगे पूरे मॉलिक्यूल के लिए, तो इसको अब ऐसे हम लोग लिखेंगे कि कार्बन यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक बन रहा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक लोन पेयर यहाँ बच गया है इसके पास, एक लोन पेयर इसके पास भी बच गया है और दोनों के पास एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स भी बच गए हैं। प्लस प्लस मान लो, माइनस माइनस,
दिस वन इज sp_z ऑर्बिटल, दिस इज ऑल्सो sp_z ऑर्बिटल, और ये दोनों जो है वह हुआ पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ दिस वन इज होमो और ये दोनों जो है यहाँ हो गया लूमो। ये होमो लूमो कुछ नहीं है, इसी चीज़ को यहाँ ऐसे दिखाया है। क्योंकि यह जो ऑर्बिटल है वह एंटी बॉन्डिंग है, पाई वाला एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल से सही होते हैं। ये लूमो है जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा, और ई जो है यहाँ से होमो है और यही यहाँ से डोनर का काम करेगा। तो कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन इज द डोनर एटम। बस इतना सा बात जो है हम लोग ध्यान में रखेंगे। अब होगा क्या, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमने क्या पढ़ा कि लिगैंड जो होता है वह इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है मेटल के खाली ऑर्बिटल में। मेटल का वह खाली ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल में बेसिकली हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है मेटल के लिए। तो मान लो कि एम कोई मेटल है, इसके पास ऐसा खाली ऑर्बिटल है, दिस इज एम्प्टी वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ मेटल, और यहाँ आपने लिया कार्बन मोनोऑक्साइड जिसमें ऑक्सीजन का पास भी एक लोन पेयर था, कार्बन के पास भी एक लोन पेयर है, लेकिन डोनर तो यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, दिस वन, यह इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा कार्बन। अब यदि ऐसा हुआ तो यहाँ किस प्रकार का बॉन्ड बनेगा, ई एम, और यहाँ से कार्बन के साथ ओवरलैप किए हुए रहेगा, ऑक्सीजन का ही बच जाएगा, यह देखो, और यहाँ जो है ऐसे बनेगा सिग्मा बॉन्ड। इसी को आप ऐसे दिखाओगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कार्बन ओ, और यहाँ फिर एक लोन पेयर बच गया, या डोनेट किया तो ये पूरा को ओवरलैपिंग जोन आप दिखा दो ऐसे, बाकी ऑक्सीजन का लोन पेयर जैसे बचना था बचा ही रह गया, और ये ऐसे हो गया। मतलब यहाँ जो मेटल और कार्बन मतलब लिगैंड के बीच या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सिग्मा बॉन्ड, यह सिग्मा बॉन्ड बना है कब, जब कार्बन अपने नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन डोनेट किया मेटल के खाली हाइब्रिड ऑर्बिटल में। इसके अलावे अब एक बात यहाँ से और होना है, और इसके अलावे एक बात और क्या होना है सो जरा ध्यान से हम लोग देखेंगे। देखो जो मेटल है, यदि मान लो कि यह मेटल sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड है, अब sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड है तो इसमें से हम लोग जानते हैं कि जो d के एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उनका स्प्लिटिंग होता है, और स्प्लिटिंग कुछ ऐसा होता है, T2g नीचे Eg ऊपर, तो T2g में dxy dyz dzx, और यहाँ dz स्क्वायर और dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये जो Eg के दो ऑर्बिटल्स हैं जिनका कि लोब एक्सिस पे होता है, इन ऑर्बिटल को बोला जाता है सिग्मा सिमेट्री, और ये जो ऑर्बिटल्स हैं जिनका लोब एक्सिस के बीच होता है ये कहलाते हैं पाई सिमेट्री। मतलब मेटल का जो डी ऑर्बिटल्स है ना वो दो नेचर का है, एक जो पाई बॉन्डिंग बनाएगा जिसको पाई सिमेट्री बोलेंगे हम लोग, और वह बेसिकली dxy dyz और dzx होगा, और दूसरा सिग्मा सिमेट्री का जो बेसिकली सिग्मा बॉन्ड बनाएगा उसमें से एक्सिस वाले हैं कि जिनका लोब एक्सिस पे लाई करता है, जैसे dz स्क्वायर और dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। समझ गए बात को। तो यहाँ क्या होगा कि मेटल और जो कार्बन का ओवरलैपिंग हुआ ऑर्बिटल का, इसमें से कार्बन का तो यह सिग्मा सिमेट्री का था ना, सिग्मा नॉन बॉन्डिंग, तो ऑब्वियसली इसका भी सिग्मा सिमेट्री का होगा, यही दोनों में से कोई एक ऑर्बिटल हो सकता है। तो ये जो पाई ऑर्बिटल बच गए, यदि इन पाई ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन है, यदि इन पाई ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन है, जैसे मान लो कोई d3 सिस्टम है तो 1 2 3 ऐसे तो इलेक्ट्रॉन आ ही गया ना, तो इसका मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा कि मेटल के पास भी अब d इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और मेटल के पास जो d इलेक्ट्रॉन आएगा वह रहेगा पाई सिमेट्री वाले ऑर्बिटल में। तो यहाँ से अब कहानी कुछ ऐसा होगा, यहाँ से जो है कहानी कुछ ऐसा होगा कि यह मेटल है और मान लो कि इसका कोई d ऑर्बिटल है पाई सिमेट्री वाला, प्लस प्लस माइनस माइनस, ठीक, और इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, ये कोई d ऑर्बिटल है,
डी एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ पाई सिमेट्री, ऐसा। और बगल में जो आप कार्बन मोनोऑक्साइड दिए हो तो इसमें भी देखे थे कि सिग्मा ऑर्बिटल के अलावे जो है कार्बन मोनोऑक्साइड में यहाँ वैकेंट ऑर्बिटल भी था। कार्बन मोनोऑक्साइड में जो है यहाँ वैकेंट ऑर्बिटल भी था, एंटी बॉन्डिंग वाला, प्लस ऐसे दिखाओ माइनस माइनस प्लस प्लस, तो दिस इज वैकेंट पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ CO। तो इस बार देख रहे हो कि मेटल के पास भरा हुआ ऑर्बिटल है, कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो इस बार काम उल्टा होगा। इस बार मेटल इलेक्ट्रॉन देगा किसको? कार्बन को। और चूंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है पाई सिमेट्री वाले ऑर्बिटल से, इसलिए इस बॉन्ड को हम लोग बोलेंगे पाई बॉन्ड। तो दो प्रकार का बॉन्ड हुआ। एक बॉन्ड हुआ जिसमें कार्बन इलेक्ट्रॉन दिया मेटल के खाली ऑर्बिटल में, और यहाँ जो ऑर्बिटल इन्वॉल्व्ड हैं इलेक्ट्रॉन लेने या देने में, वे ऑर्बिटल सिग्मा सिमेट्री के हैं। वे ऑर्बिटल जो है वे सिग्मा सिमेट्री के हैं, इसलिए यहाँ बनेगा सिग्मा बॉन्ड। लेकिन यदि मेटल के पास डी में इलेक्ट्रॉन पहले से है और लिगैंड इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और इन्हांस करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और इन्हांस कर जाएगा तो इस केस में या मेटल अपना पाई सिमेट्री का ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा कार्बन मोनोऑक्साइड के खाली वाले एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, और यहाँ से एक और बॉन्ड बनेगा पाई। मतलब दो प्रकार का हुआ कि यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड इलेक्ट्रॉन दे रहा है मेटल को सिग्मा, तो मेटल यहाँ इलेक्ट्रॉन दे रहा है कार्बन को पाई। और यह जो दो प्रकार का बॉन्डिंग है, एक सिग्मा और एक पाई, तो इससे क्या हो जाएगा कि यह दोनों बॉन्ड का स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। पाई बॉन्ड अलग है, सिग्मा बॉन्ड अलग है, उसके तुलना में यह जो बॉन्ड है जिसमें सिग्मा पाई एक साथ इंक्लूड हो रहा है, यह बॉन्डिंग के स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, और इस प्रकार के बॉन्डिंग को हम लोग बोलते हैं पाई बैक बॉन्डिंग। मतलब जनरली क्या हम लोग पढ़े कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में लिगैंड मेटल को इलेक्ट्रॉन देता है, वो नॉर्मल डोनेशन है, लेकिन यदि मेटल लिगैंड को इलेक्ट्रॉन डोनेट करे माने उल्टा हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं बैक बॉन्डिंग या बैक डोनेशन। तो कार्बन मोनोऑक्साइड में जो है बैक बॉन्डिंग है, और बैक बॉन्डिंग कैसे होता है? तो मेटल का जो भरा हुआ डी ऑर्बिटल है पाई सिमेट्री का, उससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है कार्बन मोनोऑक्साइड के वैकेंट पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, और यह जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है वही कहलाता है पाई बैक बॉन्डिंग। और यह जो दो प्रकार का बॉन्डिंग हो रहा है, लिगैंड टू मेटल सिग्मा और मेटल टू लिगैंड पाई, तो यह दो प्रकार का बॉन्डिंग से क्या होगा कि यहाँ बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, और इस इफेक्ट को जो है हम लोग बोलते हैं सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। सिनर्जिस्टिक इफेक्ट याद रखोगे कि लिगैंड टू मेटल सिग्मा बॉन्डिंग और मेटल टू लिगैंड पाई बॉन्डिंग दोनों एक दूसरे को रीइंफोर्स करेगा और बॉन्ड के स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। और यह जो फेनोमेनन है, दो प्रकार के बॉन्ड बन करके बॉन्ड का ओवरऑल स्ट्रेंथ को बढ़ाना, यही कहलाता है सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। याद रखोगे। तो कार्बन मोनोऑक्साइड में यह सिनर्जिस्टिक इफेक्ट जो है बहुत ही कॉमन फेनोमेनन है। अब यदि है ऐसा तो ध्यान दोगे, यदि यहाँ सिनर्जिज्म हो रहा है, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट ऑब्जर्व हो रहा है, तो इसका मतलब कुछ ऐसा होना है कि मेटल और कार्बन मोनोऑक्साइड के बीच ऐसा बॉन्ड बना। ठीक, तो यदि ऐसा बॉन्ड बना तो मेटल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, तो यहाँ आ जाएगा पाई माइनस और इसके पास आ जाएगा पाई प्लस। लेकिन वापस हम लोग देख रहे हैं कि यह मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है इसके तरफ, तो इसका इलेक्ट्रॉन वापस मिल जाएगा इसको, तो अभी हो जाएगा ऐसा, किसी पे कोई चार्ज नहीं रहेगा। मतलब कि बैक बॉन्डिंग के चलते, या जो बैक बॉन्डिंग हो रहा है इसके चलते मेटल कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा, सिंगल बॉन्ड से डबल हो गया। बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने का मतलब हुआ शॉर्टर बॉन्ड, और शॉर्टर बॉन्ड का मतलब होता है स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। एट द सेम टाइम यहाँ जो ट्रिपल बॉन्ड था वो डबल हो गया, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर घट गया, बॉन्ड ऑर्डर घट गया तो ये बॉन्ड हो जाएगा लंबा, और लंबा हो जाने का मतलब हो जाएगा कमज़ोर। तो बैक बॉन्डिंग के चलते मेटल कार्बन बॉन्ड छोटा और मजबूत हो जाता है, जबकि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लंबा और कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि यहाँ ट्रिपल बदल रहा है डबल में और यहाँ सिंगल बदल रहा है डबल में। तो ट्रिपल से लंबा होता है डबल, लेकिन सिंगल से छोटा होता है डबल। पढ़े हम लोग, बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी बढ़ने से बॉन्ड लेंथ जो है घटता है, डिक्रीज करता है।
तो यह जो है इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट था इसमें पाई बैक बॉन्डिंग से रिलेटेड, और इसको आप बिल्कुल भी ध्यान में रखोगे और एकदम से इसको इग्नोर करके जो है नहीं चलना, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ हुआ। तो यही है मेटल कार्बोनिल्स में बॉन्डिंग, किस प्रकार से सिग्मा बॉन्ड बनेगा, किस प्रकार से पाई बॉन्ड बनेगा, इलेक्ट्रॉन किससे किस में ट्रांसफ़र होगा, बॉन्ड ऑर्डर कैसे चेंज करेगा, इन सारी बातों को आप ध्यान में रखोगे क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन कहीं ना कहीं से पूछेगा ही। तो इस तरह से मेटल कार्बोनिल्स के बॉन्डिंग को हम लोग एक्सप्लेन किए। अब जो भी बच गया है इस यूनिट में उसको आगे के लेक्चर में डील करेंगे हम लोग। धन्यवाद।